वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखना आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ध्यान से देखना। बच्चे आपको पता है जैसे ए बी सी देयर आर थ्री पार्टनर्स हैं बिजनेस में एंड इनकी रेशियो है 3:2:1 एंड सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। सी बिजनेस से रिटायर हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, ठीक है। तो जो प्रॉफिट तीन जनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, आज के बाद वो 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बताओ सी का शेयर है 1/6। तो जब ये बिजनेस से जा रहा है तो डेफिनेट है ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, ठीक है। तो सी बिजनेस से जा रहा है तो जो ये अपना शेयर है ये बताओ किसको देकर जाएगा? थोड़ा सा ए को देकर जाएगा, थोड़ा सा बी को, क्योंकि जो प्रॉफिट अभी तक 3 जनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो डेफिनेट है जो सी जो रिटायरिंग पार्टनर है ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, दे के जा रहा है, ठीक है, छोड़ के जा रहा है बिजनेस से। और ये अपना शेयर किसको देकर जा रहा है? ए और बी को। और ए और बी कैसे पार्टनर है? रिमेनिंग पार्टनर। तो सी बताओ, सी का जो शेयर 1/6 है ये अपना शेयर थोड़ा सा ए को देके जा रहा है, थोड़ा सा बी को। अब मुझे बताओ जो सी है क्या ये फ्री में बिजनेस में सेक्रीफाइस करके चला जाएगा? आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि कोई फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करता। तो इस चैप्टर में सेक्रीफाइस कौन करेगा? रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, इनको देकर जा रहा है, मतलब सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो जो जितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस करता है उसे उतने शेयर के लिए गुडविल की अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो सी का बताओ शेयर कितना है? 1/6। तो ये इतना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो इसे अपने इतने शेयर के लिए गुडविल की अमाउंट मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास वैसे ही फर्म की गुडविल होगी। मान लो फर्म की गुडविल है 160, तो इसका शेयर कितना है? 1/6, तो 10। तो सी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी जितना ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, ठीक है। तो सी को तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी। और सी इस टाइम कैसा पार्टनर है? रिटायरिंग पार्टनर। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट मिलेगी। रिटायरिंग पार्टनर, सी कैसा पार्टनर है? रिटायरिंग। तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट मिलेगी इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है सी को ये गुडविल की अमाउंट देगा कौन देगा इसे गुडविल की अमाउंट? तो बताओ सी अपना शेयर किसको देकर जा रहा है? थोड़ा ए को, थोड़ा बी को। मतलब सी के जाने से थोड़ा गेन इसको हो रहा है, थोड़ा गेन इसको हो रहा है, ठीक है। तो सी अपना शेयर इनको देकर जा रहा है, तो सी अपना शेयर फ्री में थोड़ी इनको देके जाएगा, इसके बदले में इन दोनों से गुडविल की अमाउंट लेगा, ठीक है। तो सी को गुडविल की अमाउंट देंगे ए और बी, क्योंकि ये अपना शेयर इनको देकर जा रहा है, ये अपना शेयर फ्री में इनको नहीं देके जाएगा, इसके बदले में इन दोनों से गुडविल की अमाउंट लेगा, ठीक है। तो सी को गुडविल की अमाउंट देंगे ए और बी, लेकिन ए और बी से हम कैश नहीं मंगाएंगे, इनके अकाउंट से काटेंगे। अकाउंट से काटेंगे तो इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। लेकिन बात आ रही है सी को जो हम गुडविल की अमाउंट दे रहे हैं, कितनी गुडविल ए दे, कितनी गुडविल बी दे, कितनी गुडविल ए दे और कितनी गुडविल बी दे, ठीक है। तो इसके जाने से जितना गेन ए को हुआ है, जितना गेन बी को हुआ है, उसी प्रपोर्शन में ये इसे क्या देंगे? गुडविल की अमाउंट देंगे। तो इस एंट्री को करने के लिए आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशियो। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता था कि सी आता था तो थोड़ा सा शेयर ए देता, थोड़ा सा बी देता था, तो ये सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। तो सी इनको देने के लिए गुडविल की अमाउंट लेकर आता था, तो सी जब लेकर आता था ए और बी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, तो हम वहाँ चैप्टर में कैलकुलेट करते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सी बिजनेस से जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो सी को तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी, इसे गुडविल की अमाउंट देंगे ए और बी। ए और बी मतलब रिमेनिंग पार्टनर। कौन से पार्टनर? रिमेनिंग पार्टनर।
ठीक है। लेकिन बात आ रही है रिमेनिंग जो पार्टनर है कितनी गुडविल ए देगा, कितनी बी। तो सी के जाने से जितना गेन ए को हुआ है, जितना गेन बी को हुआ है, उसी प्रोपोर्शन में ये इसे क्या देंगे, गुडविल की अमाउंट। तो इस एंट्री को करने के लिए यहाँ मतलब ये कितनी ए दे कितनी बी, गेनिंग रेशियो में देते हैं। तो गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है हमने। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो होती क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको पता है कि हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन सुनना। इफ ए पार्टनर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से क्या होता है, रिटायर होता है, एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय रिमेनिंग पार्टनर, उसके शेयर को कौन लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं, ठीक है। व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय रिमेनिंग पार्टनर, उसके शेयर को कौन लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर, एंड द रेशियो in which remaining partner take the share of retiring partner, that ratio is known as gaining ratio। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं, जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को लेते हैं, उसी रेशियो को हम कहते हैं गेनिंग रेशियो की। इसके शेयर, इसके जाने से जितना गेन ए को हुआ है, जितना गेन बी को हुआ है, ठीक है। तो इसके जाने से जितना गेन ए को हुआ है, जितना गेन बी को हुआ है, ठीक है, उसी गेन से बनती है गेनिंग रेशियो। तो आपको पता है इसके शेयर को ए और बी जिस रेशियो में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होती है, ठीक है। तो इसके शेयर को वो जिस रेशियो में ले रहे होते हैं वो गेनिंग रेशियो होती है। अब गेनिंग रेशियो निकालोगे कैसे, ध्यान से देखना। रिटायरिंग पार्टनर के जाने से जितना गेन ए को हुआ है, जितना गेन, क्योंकि गुडविल की एंट्री करने के लिए मुझे यहाँ गेनिंग रेशियो चाहिए, तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कि गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। देखना ध्यान से एक बारी। आपको पता है मैंने जो सिखाया था, जैसे ए बी सी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 1:1:1 और इनके बिजनेस में प्रॉफिट होता है 60। तो 20 इसको मिलते होंगे, 20 इसको मिलते होंगे, 20 इसको मिलते होंगे। नाउ सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कौन रिटायर हो रहा है, सी, ठीक है। तो जब सी रिटायर होता है तो न्यू रेशियो निकलेगी ए और बी। मान लो इनकी न्यू रेशियो है 1:1, तो जो प्रॉफिट 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स न्यू के अकॉर्डिंग 30 इसको मिलेगा, 30 इसको मिलेगा, ठीक है। तो देखें, आपको पता है सी तो बिजनेस से रिटायर हो रहा है, तो बताओ ए का देखते हैं। ए को पहले कितने मिलते थे, 20, अब कितने मिलेंगे, 30। तो इसको 10 का गेन होगा, पहले 20 मिलते थे, अब 30, इसको भी 10 का क्या होगा, गेन। हमें निकालनी है गेनिंग रेशियो। अब सुनो ध्यान से, न्यू रेशियो के लिए आप निकालते थे न्यू शेयर, न्यू रेशियो के लिए क्या निकालते थे, न्यू शेयर। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो। आज मुझे कैलकुलेशन करनी है गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, गेन से बनती है गेनिंग रेशियो। आपको पता है रिटायरमेंट के टाइम सी तो बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, और ये अपना शेयर किसको देकर जा रहा है, ए और बी को, रिमेनिंग पार्टनर को। तो इसके जाने से गेन होता है रिमेनिंग पार्टनर को, ठीक है। उसी प्रोपोर्शन में इसे क्या देंगे, गुडविल की अमाउंट। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए रिमेनिंग पार्टनर का गेन निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये आप रिमेनिंग पार्टनर का मतलब ए और बी का गेन कैसे निकालोगे, ये 10 कैसे निकालोगे, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये 10 बताओ गेन कैसे निकालोगे। गेन से गेनिंग रेशियो बनेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, लेकिन ये गेन बताओ कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड। ऐसे मत करना ओल्ड माइनस न्यू। ये गेन बताओ कैसे निकलेगा, ये न्यू है, ये ओल्ड है, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे गेन निकलेगा, न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे गेन निकलेगा। गेन से बनेगी गेनिंग रेशियो 1:1, ठीक है।
तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का निकालने का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू, क्योंकि वहां ओल्ड ज्यादा था न्यू कम था, तो सेक्रीफाइस आता था। लेकिन गेन के में न्यू ज्यादा होगा, तो न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड करके निकलेंगे गेन, गेन से बनेगी गेनिंग रेशो, और गेन होता है बच्चे रिमेनिंग पार्टनर को। ठीक है, तो आपको पता है सी जब जाएगा ए और बी, जो गेनिंग रेशो आएगा उस रेशो में से क्या देंगे, गुडविल की अमाउंट देंगे। ठीक है, तो अब मुझे फॉर्मूला पता लग गया, न्यू रेशो तो निकालने आती है, जब ओल्ड रेशो हो, न्यू रेशो हो, गेनिंग रेशो निकालनी हो, तो रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता है, गेन से बनती है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू में से ओल्ड माइनस कर देना, गेन आ जाएगा, गेन से गेनिंग रेशो बनेगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है गेनिंग रेशो, हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, कि गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन गेनिंग रेशो के लिए आपके पास ओल्ड रेशो भी होनी चाहिए, न्यू रेशो मैंने आपको बताई थी अजम्पशन मेथड से और ऐड मेथड से। ठीक है, देखना एक बारी क्वेश्चन में। देखना बच्चे, इलस्ट्रेशन 8, शर्मा वर्मा नीतू वर पार्टनर इन अ फर्म, वर्मा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/4, 1/8, 10/16। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। न्यू रेशो निकालो किसके बीच में, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर की। इफ शर्मा रिटायर, वर्मा रिटायर एंड नीतू रिटायर्स, तीनों केस में न्यू रेशो निकालनी है। कैलकुलेट देयर गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, हर सिचुएशन में आपको गेनिंग रेशो भी निकालनी है, देखना ध्यान से। देखना बच्चे ध्यान से, आपके पास बच्चों आपको ध्यान है, मैंने लास्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन को पढ़ते आपको पता लग जानी चाहिए कि गेनिंग रेशो कितनी आएगी। अभी भी मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी, उसको ध्यान से समझना है। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है, ओल्ड पार्टनर है शर्मा, वर्मा एंड नीतू। ठीक है, 1/4, 1/8 एंड 10/16, तो आपको रेशो तो ठीक करनी पड़ेगी पहले। टू 2:1:5, दिस इज द ओल्ड रेशो। उसके बाद फर्स्ट केस में उसने कहा है कैलकुलेट द न्यू रेशो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, मतलब रिमेनिंग पार्टनर, एक रिटायर हो जाएगा जो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस की, उनकी न्यू रेशो निकालो। इफ शर्मा रिटायर, तो शर्मा वर्मा नीतू, शर्मा रिटायर्स एंड हिज शेयर, बताओ शर्मा का शेयर कितना है, 2/8। आप बताओ शर्मा अपना शेयर किसको देकर जाएगा, वर्मा और नीतू को। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है कि शर्मा, उसने कहा शर्मा रिटायर और कैलकुलेट द न्यू रेशियो, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो आपको पता है न्यू रेशियो कौन से मेथड से निकालोगे, अजम्पशन। तो अजम्पशन मेथड में वर्मा और नीतू, इनकी न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, शर्मा को हटा दोगे, बचेगी न्यू रेशियो, दैट मीन्स 1:5 आ गई न्यू रेशियो। तो बताओ न्यू रेशियो मैंने कैसे निकाली, अजम्पशन मेथड से, उसको हटा दिया, बची हुई न्यू रेशियो। अब निकालनी है गेनिंग रेशियो, ध्यान से देखना, गेनिंग रेशियो। और आपको पता है रिटायरमेंट के टाइम जो गेन होता है वो रिमेनिंग पार्टनर को ही होता है, क्योंकि शर्मा के गेनिंग रेशियो क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को वो जिस रेशियो में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होती है। तो गेन रिमेनिंग पार्टनर को होती है, और गेनिंग रेशियो के लिए हमें इनके निकालने पड़ते हैं गेन। तो गेन किसको होगा, वर्मा और नीतू को। तो निकालो वर्मास गेन, गेन का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। तो वर्मा का न्यू बताओ कितना है, 1/6, ओल्ड बताओ कितना है, 1/8,
न्यू माइनस ओल्ड है, ओल्ड माइनस न्यू नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या न्यू माइनस ओल्ड है, ठीक है। एक चीज ये निकालने को बोली थी। अब आप देखोगे पहले 4 थे और 3 मैम सेक्रीफाइस आ गया, लेकिन ध्यान रखना आपने फॉर्मूला यूज किया है न्यू माइनस ओल्ड। पहले 3 मिलते थे और अब 4, तो गेन आ रहा है, ये गेन है। उल्टा देखना, क्योंकि हम वैसे ही करते थे कि पहले 4 3 सेक्रीफाइस आ रहा है, लेकिन ये मैंने फॉर्मूला उल्टा लिखा न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले 3 मिलते थे ओल्ड में, अब 4, तो गेन ही आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद किसका गेन निकालोगे? नीतू का, नीतूज गेन। नीतू का न्यू कितना है 5/6, ओल्ड कितना है 5/8, तो पहले 15 मिलते थे अब 20, तो 5/24। गेन से बनती है गेनिंग रेशो, ठीक है। तो वर्मा और नीतू का जो गेन आया है, गेन से गेनिंग रेशो, तो इसका गेन 1/24, इसका गेन 5/24। गेनिंग रेशो आई 1:5। ये आई गेनिंग रेशो। गेन से बनती है गेनिंग रेशो। अब इसका यूज क्या है कि जब शर्मा रिटायर होगा उसे गुडविल की अमाउंट वर्मा और नीतू इस रेशो में देंगे। कि अगर शर्मा रिटायर होगा तो वर्मा और नीतू से गुडविल की अमाउंट इस रेशो में देंगे, क्योंकि इसके जाने से ये अपना शेयर थोड़ा सा इसको देके गया है, थोड़ा सा इसको देके गया है, इनको गेन हुआ है। तो जिस रेशो में इसके शेयर को उन्होंने लिया उसी प्रपोर्शन में उसे गुडविल की अमाउंट देंगे, क्योंकि गेनिंग रेशियो की गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन ही यही है कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में लेते हैं उसे ही गेनिंग रेशियो कहते हैं। मतलब इसके जाने से जितना गेन इसको हुआ है, जितना गेन इसको हुआ है, उसी प्रपोर्शन में ये इसे गुडविल की अमाउंट देंगे, ठीक है। कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होते हैं। तो जिस रेशियो में उसके शेयर को लेते हैं उसी प्रपोर्शन में ये इसे क्या देंगे? गुडविल की अमाउंट। फ्री में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये गेनिंग रेशियो आ गई। एक बार चेक करो बच्चे, गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है? ओल्ड रेशियो 2:1:5, न्यू रेशियो कितनी थी 1:5। गेनिंग रेशियो भी देखो कितनी आ रही है 1:5, न्यू के इक्वल आ रही है। हमेशा नहीं आती, ध्यान से सुनना। जब आप न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं, अजम्पशन मेथड से कैसे निकालते हैं? एक को हटा देते हैं, बची न्यू रेशियो। उस केस में हमेशा गेनिंग रेशियो न्यू के इक्वल आएगी। देखो मैंने इसलिए निकाल के बताई है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने ये निकाल के बताई है कि देखो सेम आ रही है, हमेशा नहीं आती गेनिंग रेशियो न्यू के इक्वल। जब आपने न्यू रेशियो ऐसे अजम्पशन मेथड से निकाली, शर्मा रिटायर हो, बची न्यू रेशियो, इस केस में गेनिंग हमेशा न्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। तो मतलब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ मुझे सम को देख के पता लग जाए कि गेनिंग रेशियो कितनी आने वाली है, ठीक है। ये तो था कि अगर शर्मा रिटायर हो। आप बताओ अगर इस केस में वो आपको कहता है ओल्ड रेशियो और इसी सम में कह रहा है वर्मा रिटायर, वर्मा रिटायर एंड हिज शेयर। बताओ वर्मा का शेयर कितना है 1/8। अब क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है, वर्मा अपना शेयर किसको देकर गया, तो कौन से मेथड से न्यू रेशियो निकालोगे? अजम्पशन। तो वर्मा रिटायर हो गया, ठीक है। तो बचे हुए पार्टनर कौन हुए? शर्मा एंड नीतू। तो कितनी बची? 2:5। बताओ मैंने न्यू रेशियो कौन से मेथड से निकाली है? अजम्पशन से, ठीक है। इस टाइम गेनिंग रेशियो भी इनकी 2:5 आएगी। अब निकाल के देख लेना, शर्मा का गेन निकालना न्यू माइनस ओल्ड, नीतू का गेन निकालना न्यू माइनस ओल्ड। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो 2:5 भी आएगी, आप निकाल के देख लेना बेशक से, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक इसलिए बता दी कि एमसीक्यू में डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन के आपको पता लग जाए कि कितनी आने वाली है। तो इस टाइम बच्चे गेनिंग रेशियो भी इन दोनों की सेम आएगी 2:5, ठीक है। अब इस केस में कह रहा है शर्मा की जगह, सॉरी वर्मा की जगह अगर नीतू रिटायर हो जाए, ओल्ड रेशियो यही है, इस बार ये रिटायर हो जाए,
नीतू रिटायर एंड हिज शेयर, बताओ नीतू का शेयर कितना है 5/8। नीतू बताओ अपना शेयर किसको देकर जाएगी, शर्मा और वर्मा को। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है, तो न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से। तो बचे हुए पार्टनर कौन हुए, शर्मा और वर्मा, शर्मा एंड वर्मा। तो नीतू को हटा दो, बची हुई न्यू रेशो। बताओ न्यू रेशो मैंने कौन से मेथड से निकाली है, अजम्पशन। तो इस केस में शर्मा और वर्मा की गेनिंग रेशो भी सेम ही आएगी, गेनिंग रेशो 2:1। आप बेशक से गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। आप शर्मा का गेन निकालना, न्यू माइनस ओल्ड गेन आएगा, वर्मा का गेन निकालना, न्यू माइनस ओल्ड गेन। गेन से गेनिंग रेशो 2:1 आएगी। हमेशा नहीं आती गेनिंग रेशो न्यू के इक्वल, जब आपने न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से निकाली है। और अजम्पशन मैंने आपको बताया था कहाँ यूज होता है, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता किसको देकर गया है, ठीक है। तो अजम्पशन मेथड से, ठीक है। अब बच्चे एक तो न्यू रेशो बताई थी मैंने अजम्पशन मेथड से, एक ऐड मेथड से। उसमें भी आपको लैंग्वेज को देख के पता लग जाए कि गेनिंग रेशो कितनी आने वाली है, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी लैंग्वेज को देख के, ध्यान से देखना। देखना, A and B are partner sharing profit in the ratio of 4:3:2, ठीक है। B retire हो गया and A and C decided to share profit and loss in future in the ratio of 5:4। बच्चे कह रहा है B रिटायर हो गया, क्या ये कह रहा है उसके शेयर को A और C इस रेशो में लेंगे, नो। कह रहा है A और C decided to share profit and loss in future इन दी रेशो ऑफ 5:4। कह रहा है ए और सी फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को इस रेशो में बांटेंगे। तो ये ए और सी की न्यू रेशो कैलकुलेटेड गिवन है। कह रहा है गेनिंग रेशो निकालो, तो इस बार ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, गेनिंग रेशो निकालो, क्योंकि गेन रिमेनिंग पार्टनर को ही होता है, ठीक है। गेन किसको होता है, रिमेनिंग पार्टनर को। तो देखना एक बारी ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है A B C, A B C की है 4:3:2, ठीक है। कह रहा है B retires and his share, बताओ B का शेयर कितना है 3/9। लेकिन इस टाइम न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट नहीं करनी, क्वेश्चन में कैलकुलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन में कैलकुलेट है, कह रहा है बी रिटायर हो गया और ए और सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर रेशियो 5:4। ए और सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को 5:4 में बांटेंगे। तो न्यू रेशियो आपको कैलकुलेटेड दी हुई है ए और सी की 5:4। गेनिंग रेशियो निकालने को बस कह रहा है। तो बताओ रिटायर कौन हो रहा है, बी, तो गेन किसको होगा, ए और सी को। तो इनका गेन निकालो, गेन से गेनिंग रेशो, ठीक है। तो पहले निकालो ए का गेन। गेन निकालने का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, तो ए का गेन 5/9, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड 4/9। तो ये मत कहना पहले 5 मिलते अब 4 सेक्रीफाइस, ये न्यू है ये ओल्ड, पहले 4 मिलते थे और अब 5, तो इसका गेन 1/9 का है। बी का गेन मत निकालना, ये तो रिटायरिंग पार्टनर है। गेन किसको होगा, सी को, न्यू माइनस ओल्ड 4/9 2/9, तो इसका 2/9 का गेन। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो 1/9 2/9, तो इनकी जो गेनिंग रेशियो आएगी 1:2, ठीक है। आपको पता है गेनिंग रेशियो क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं वो गेनिंग रेशो होती है। तो इसका मतलब बी के शेयर को इन्होंने इस रेशो में लिया है, तो इसी रेशो में ये इसको क्या देंगे, गुडविल की अमाउंट देंगे, ठीक है।
देखना नेक्स्ट देखना, A, B, C, D are partner sharing profit and loss in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. ओल्ड रेशियो है. C रिटायर हो गया एंड A, B, D डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर. ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में किस रेशो में बांटेंगे, इक्वली. दैट मीन्स 1:1:1. तो ये थोड़ी कह रहा है कि सी के शेयर को ए और बी इस रेशो में लेंगे. ये कह रहा है ए बी डी फ्यूचर में इस रेशो में बांटेंगे. तो न्यू रेशो गिवन है कि सी रिटायर हो गया और ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इस रेशो में बांटेंगे. तो ये न्यू रेशो का डिसीजन है. ठीक है, तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशो. ठीक है, देखना बच्चे नेक्स्ट. देखना बच्चे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है आपके पास. ओल्ड रेशियो है आपके पास A, B, C, D. 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. 2:1:2:1. This is the old ratio. 2:1:2:1. कह रहा है C रिटायर. कौन रिटायर हो गया? C. तो लिखो C retires and his share, that means 2/6. और C रिटायर हो गया और A, B, D ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे. फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो होती है. ठीक है, तो न्यू रेशियो आपको कैलकुलेटेड गिवन है A, B, D की इक्वली C की रिटायरमेंट के बाद. गेनिंग रेशियो निकालने को कह रहा है. तो C की रिटायरमेंट के टाइम गेन किसको होगा? A, B, D को. इनके गेन से बनती है गेनिंग रेशियो. गेन निकालने का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड. तो एक एक करके गेन निकालो तीनों का. एज गेन, न्यू माइनस ओल्ड. तो न्यू में मिलता है 1/3, ओल्ड में 2/6. नो सेक्रीफाइस, नो गेन. बीज गेन, न्यू माइनस ओल्ड. न्यू 1/3, ओल्ड 1/6. पहले 1 मिलते थे और अब 2, तो 1/6 का गेन है. C तो रिटायर हो गया. डीज गेन, D को कितना गेन हुआ है रिटायरमेंट में? न्यू माइनस ओल्ड. तो 1/6, सॉरी 1/3, 1/6. पहले 1 मिलते थे और अब 2, 1/6 का गेन. तो अब बताओ गेन किसको हुआ है? B और D को. 1/6 इसको गेन हुआ है, B और D को हुआ है. 1/6 इसको हुआ है. तो गेनिंग रेशियो आएगी, गेनिंग रेशियो 1:1. तो आप इसका मतलब समझते हो कि ये जो C रिटायर हुआ है ये अपना शेयर सिर्फ B और D को दे के गया है, इसको देकर नहीं गया. इसके जाने से गेन सिर्फ B और D को हुआ है और इक्वली हुआ है 1:1. मतलब अपना ये आधा शेयर इसको दे के गया है, आधा इसको दे के गया है. तो इसे गुडविल की अमाउंट B और D ही देंगे. ठीक है, देखना इसमें 11th इलस्ट्रेशन. मधु, सुरभि, निखिल आर पार्टनर विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड. विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. दैट मीन्स ओल्ड रेशियो इज 1:1:1. मधु रिटायर. कौन रिटायर हो रही है? मधु. कैलकुलेट द फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर.
रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशो निकालो। इफ़ दे एग्री टू एक्वायर हर शेयर इन द रेशो ऑफ 5:3, अगर वो उसके शेयर को इस रेशो में लेते हैं 5:3 में, और अगर कह रहा है इक्वली लेते हैं, और न्यू रेशो के बाद गेनिंग रेशो भी निकालो। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन में क्लियर है, उसके शेयर को वो 5:3 में ले रहे हैं, फिर दूसरी बार इसी केस को करना है इक्वली ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्लियर है उसके शेयर को वो किस रेशो में ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐड मेथड से, ठीक है, और गेनिंग रेशो भी निकालनी है, ध्यान से देखना। चलो देखो, आपके पास क्वेश्चन में है मधु, सुरभि एंड निखिल ओल्ड रेशो। मधु, सुरभि एंड निखिल, ठीक है, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड का मतलब 1:1:1। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है 1:1:1। कह रहा है मधु रिटायर, मधु रिटायर एंड हिज शेयर। ठीक है, आप बताओ, न्यू रेशो 2 मेथड से निकलती है। ये मधु है, मधु अपना शेयर किसको देकर जाएगी? सुरभि और निखिल को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता तो हम न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं, तो 1:1 आ जाएगी न्यू। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू रेशो निकालो इफ दे एग्रीड टू एक्वायर हर शेयर, उसके शेयर को वो लेते हैं 5:3 की रेशो में। इसके शेयर को सुरभि और निखिल लेते हैं 5:3 की रेशो में। तो क्वेश्चन में क्लियर है कि उसके शेयर को वो इस रेशो में लेते हैं। ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर रेशो में बांटेंगे, कुछ ऐसा नहीं कह रहा। फ्यूचर रेशो न्यू रेशो नहीं कह रहा, ये गिवन है। ठीक है, कह रहा है उसके शेयर को वो इस रेशो में लेते हैं। ठीक है, तो बताओ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3। इसका शेयर किसको मिलेगा? सुरभि को। तो सुरभि एक्वायर, ऐड मेथड से, सुरभि एक्वायर्स फ्रॉम मधु। बताओ इसका शेयर कितना है? 1/3 का 5/8 तो इसको मिलेगा, दैट मीन्स 5/24। फिर किसको मिलेगा? निखिल को। निखिल एक्वायर्स फ्रॉम मधु 1/3 का 3/8 इसको मिलेगा, 3/24। ठीक है, सुरभि को इतना मिला, निखिल को इतना मिला। न्यू रेशो निकालनी है, इनके ओल्ड में ऐड कर दो। तो किसका न्यू शेयर निकालोगे? सुरभि का। सुरभि इज न्यू शेयर। जिस क्वेश्चन में क्लियर होता है रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर किसको कितना दे के गया, उसे ऐड मेथड से करते हैं न्यू रेशो को। तो देखना न्यू शेयर कैसे निकला। सुरभि का ओल्ड कितना है? 1/3। सुरभि ने मधु से कितना एक्वायर किया? 5/24। 13/24। ठीक है, उसके बाद निखिल, निखिल्स न्यू शेयर। निखिल का ओल्ड बता कितना है? बताओ 1/3। इसको कितना मिला है? 3/24। ठीक है, कितना मिला है? 3/24। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में सुरभि और निखिल होंगे, क्योंकि मधु तो रिटायर हो गई। तो सुरभि का न्यू शेयर 13/24, 11/24, ये आ गई न्यू रेशो 13:11। ठीक है, अब मुझे बताओ, उसने कैलकुलेट करने को बोली है गेनिंग रेशो। तो अब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? न्यू माइनस ओल्ड। तो गेन किसको होगा? सुरभि और निखिल को। इसके बाद आप निकालोगे सुरभि का गेन, सुरभि का गेन
न्यू माइनस ओल्ड, सुरभि का गेन आएगा। फिर निखिल, न्यू माइनस ओल्ड, सुरभि और निखिल का गेन निकालोगे, गेन से गेनिंग रेशियो बनेगी। बच्चे मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना। आपको पता है जब मैंने सम स्टार्ट किया था मुझे पता था कि गेनिंग रेशियो कितनी आने वाली है। एक बार ध्यान से सुना। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि इसके शेयर को किसने लिया है, उससे हम अजम्पशन मेथड से न्यू रेशियो निकालते हैं। और मैंने कहा था जब अजम्पशन मेथड से न्यू रेशियो निकालते हैं तो हमारी गेनिंग रेशियो न्यू के इक्वल आती है। आपको पता है जिस क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो ऐड मेथड से निकालते हैं, ऐड मेथड से कब निकालते हैं, जब क्वेश्चन में क्लियर है कि इसके शेयर को कितना सुरभि ने लिया, कितना निखिल ने, उसे ऐड मेथड से, उसमें भी हम बता सकते हैं कि गेनिंग रेशियो कितनी आएगी। आपको मैंने गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन बताई थी कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होती है। तो आप बताओ, मधु रिटायर हिज शेयर 1/3, इसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में ले रहे हैं, 5:3। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता उसके शेयर को किस रेशियो में ले रहे हैं, न्यू रेशियो कौन से मेथड से निकालते हैं, अजम्पशन। तो अजम्पशन के केस में गेनिंग किसके इक्वल आती है, न्यू के। और इस क्वेश्चन में क्लियर है कि उसके शेयर को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग ने 5:3 में एक्वायर किया है। तो आप करके देख लो, गेनिंग रेशियो 5:3 ही आएगी, क्योंकि गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन है कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होती है। तो उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर ने 5:3 में तो लिया था, 1/3 का 5/8 सुरभि ने लिया, 1/3 का 3/8 इसने लिया। अगर आपको निकालना भी है, देखो, सुरभि एक्वायर्स फ्रॉम मधु, सुरभि ने मधु से एक्वायर किया मतलब लिया, मतलब उसको इतना उसका शेयर लिया, मतलब इतना सुरभि को गेन हुआ। निखिल एक्वायर फ्रॉम मधु, निखिल ने मधु से इतना लिया, तो इतना लिया मतलब इतना उनको गेन हुआ। इस गेन से डायरेक्ट गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। 5/24, 3/24 लेके 5:3 आएगी। आपकी मर्जी है, यहाँ की अपेक्षा आप ऐसे भी निकाल सकते हो गेनिंग रेशियो। सुरभि's गेन, न्यू माइनस ओल्ड, ये न्यू है 13/24 और ओल्ड कितना है 1/3 24। फाइव बाई 24। फिर किसका वो निकालूं, निखिल का, निखिल गेन देखना 5:3 आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। 11/24 1/3 3/24। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो सुरभि एंड निखिल के गेन से गेनिंग रेशियो। सुरभि का गेन 5/24, निखिल का गेन 3/24। दिस इज द गेनिंग रेशियो। और मुझे सम स्टार्ट करने से पहले ही पता था कि गेनिंग रेशियो 5:3 आने वाली है। आप एग्जाम में यहाँ से भी ले सकते हो। जब आप ऐसे करते हो, उसके शेयर को इन्होंने ऐसे लिया तो कितना सुरभि को मिला, कितना निखिल को मिला मधु से, तो ये इनके गेन हैं। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो। देखो, आप ओल्ड में गेन ऐड कर रहे हो, ओल्ड में जितना उसको मधु से मिला वो ऐड किया तो न्यू शेयर आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, न्यू में से ओल्ड माइनस किया तो गेन ही तो आएगा। गेन से क्या बनेगी, गेनिंग रेशियो। तो लैंग्वेज को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि गेनिंग रेशियो कितनी आने वाली है। जिस क्वेश्चन में पता ही नहीं है रिटायरिंग पार्टनर को किस रेशियो में ले रहे हैं, उस क्वेश्चन में न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से, अजम्पशन के केस में गेनिंग रेशियो न्यू के इक्वल आएगी। जिस क्वेश्चन में क्लियर है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को वो किस रेशियो में ले रहे हैं, उसमें न्यू रेशियो ऐड मेथड से, और उसके शेयर को वो जिस रेशियो में लेते हैं गेनिंग रेशियो उतनी ही आती है। ठीक है।